अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद शाहिद मेमन आपके साथ। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक सवाल से करूँगा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी तब्दीली के लिए जो आपकी नस्लों की तकदीर बदल सकती है? जी हाँ, क्या आपको अंदाज़ा है कि चांदी यानी सिल्वर की कीमत $71 से सीधी $150 तक कैसे जा सकती है? अगर आपको लग रहा है ये कोई मजाक है, तो आज मैं आपको वो खौफनाक डेटा दिखाने वाला हूँ जिसने बड़े बड़े बैंकों की नींदें उड़ा दी हैं। आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप चांदी खरीदने के लिए दौड़ेंगे या फिर पछताएंगे कि काश शाहिद भाई की बात वक्त पर मान ली होती। दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा, तारीख खुद को दोहराती है। 1979 में जब दुनिया ने ऑयल शॉक देखा तो चांदी की कीमत $1.5 से छलांग लगाकर, जी हाँ, $1.5 से छलांग लगाकर $50 पर जा पहुंची थी। वो 3000% का इजाफा था मेरे भाइयों। आज 2026 में हम इससे कई बड़े ऑयल क्राइसिस के दायने पर खड़े हैं। जब तेल महंगा होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, तो उसे निकालने की लागत बढ़ती है और अफराते ज़र इन्फ्लेशन आसमान को छूता है। अगर 1970 में चांदी $50 तक जा सकती है, तो आज के हालात उसे $150 तक नहीं ले जा सकते। बिल्कुल जा सकती है, और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार भी है। अब सुनिए वो बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। एक बहुत बड़ी अफवाह गर्दिश कर रही है कि अमेरिका और मैक्सिको मिलकर चांदी की एक कम से कम कीमत यानी प्राइस फ्लोर तय करने वाली है। क्यों? क्योंकि चांदी अब सिर्फ जेवर नहीं रही, ये क्रिटिकल मिनरल बन चुकी है। आपको पता है, सोलर पैनल्स हों, बर की गाड़ियां हों और मिसाइल टेक्नोलॉजी में चांदी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब चांदी के बगैर हर चीज़ नामुमकिन हो चुकी है। हुकूमतें अब चांदी को सस्ते दामों मार्केट में नहीं छोड़ना चाहती। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है और अफवाहों पर कभी भी कान नहीं धरे जाते। अब ये वो हिस्सा है जहां आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे। कोमेक्स, जहां कागजी चांदी की ट्रेडिंग होती थी, वहां हाल ही में जीरो एक्टिविटी देखी गई, यानी ना कोई चांदी आई ना गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बड़े बैंकों और इदारों को कागजी चांदी पर भरोसा नहीं रहा। वो डूबते हुए जहाज से निकलकर असली चांदी यानी फिजिकल सिल्वर अपने तहखानों में जमा कर रहे हैं। जब सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो कीमत वहाँ जाएगी। आप खुद समझदार हैं। सदारती मुशीर, जिम रिकॉर्डर्स और बड़े बड़े तज्जिएकार अब खुलकर बात कर रहे हैं। जिम रिकॉर्डर्स का कहना है कि सोना $10,000, जी हाँ, $10,000, और चांदी $200 तक जा सकती है। उनका लॉजिक बहुत सादा है। वो कह रहे हैं सोना महंगा नहीं हो रहा, बल्कि जिस डॉलर में हम उसे नापते हैं यानी उसे मेजर्स करते हैं, वो तबाह हो रहा है, यानी डॉलर। माहिरीन कह रहे हैं अप्रैल के आखिर तक चांदी $100 को छू सकती है। ये महज नंबर नहीं है मेरे भाई, आने वाले माशी तूफान की दस्तक दे रहे हैं। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चांदी पर एक बहुत बड़ा फॉलिंग वेज बन रहा है। वो पैटर्न है जो बड़े धमाके से पहले बनता है। सेलर्स बिल्कुल थक चुके हैं, सप्लाई ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ एक चिंगारी की देर है जो चांदी को रॉकेट बना देगी। दोस्तों, अब सुनिए वो सच जो कोई नहीं बताता। 1970 में भारत और चीन की माशतें यानी कि इकनॉमीज़ उनकी बहुत छोटी थी। आज ये 50 गुना बढ़ चुकी हैं। भारत ने अब लंदन के रेट पर चांदी खरीदने से इनकार कर दिया है। जब दुनिया के सबसे बड़े ख़रीदार अपने रेट खुद तय करना शुरू कर दें तो समझ लें कि मगरिब की हेरा फेरी का खात्मा हो चुका है। चांदी अब आज़ाद होने वाली है। दोस्तों, ये वो सच्चाई है जो बड़े बैंक और हुकूमतें आपको कभी नहीं बताएंगी। याद रखिए, जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो उससे पहले ऐसी ही खामोशी छा जाती है जैसे आज हम कोमेक्स में देख रहे हैं। चांदी का $150 का सफ़र शुरू हो चुका है। अब फैसला
आपका है, आपने सिर्फ तमाशा देखना है या इस बहती गंगा में अपनी तकदीर बदलनी है। स्मार्ट मनी की इस खुफिया खेल को समझने के लिए, उर्दू प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्लान हासिल करने के लिए अभी हमारी वेबसाइट urduforextraining.com पर विजिट करें। उससे पहले कि चांदी आपकी पहुंच से दूर हो जाए, खुद को तैयार कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम बातें नहीं बल्कि मार्केट की असल लॉजिक बयान की जाती है। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई शाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ज़रूरी नोट: फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेडिंग में माली रिस्क शामिल है। इस वीडियो में दी गई मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए किसी भी ट्रेड से होने वाले नफ़ा या नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हमेशा अपनी रिसर्च करें और सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप बर्दाश्त कर सकें। शुक्रिया।